The topic shared with me, live life to the fullest. जीवन हम जीते हैं, जैसे कहा, सुबह 6 से रात को 12 बजे तक दौड़ते रहते हैं, काम करते रहते हैं. परिवार के पास आना, हॉबीज, हेल्थ के लिए ध्यान रखना, वो इतने बड़े शहर में कम होता जा रहा है. In the midst of that, well, we know that the element of hard work, the element of perseverance has been put in each and every living existence upon this earth. There is a proverb in the East African jungles that every morning when the sun rises, the slowest deer has to run faster than the fastest lion to see the evening. And every morning when the sun rises, the slowest lion has to run minimum faster than the slowest deer to see the evening. वरना वो भूखा मर जाएगा. So the conclusion of this story, which is a local folklore there, is that whether you are the lion or the deer, when the morning falls, you have to run. सुबह गिरती है, दौड़ना तो पड़ता है. Everybody has to run. सो पुरुषार्थ का एक एलिमेंट, परसिवरेंस का एक एलिमेंट भगवान ने सभी लिविंग एग्जिस्टेंस में रखा है. एंड दैट इज द बिगेस्ट गिफ्ट बाय गॉड टू अस ऑल. आप गिफ्ट एसोसिएशन से हो, तो भगवान ने जो सबसे बड़ी भेंट हमें दी है वो है परिश्रम. पुरुषार्थ का एक तत्व हमारे अंतर में रखा है. इसलिए सुबह से शाम तक हम कुछ प्रवृत्ति करते हैं, कर पाते हैं, लोगों को मिलते हैं, मिल सकते हैं, भविष्य का कुछ सोच सकते हैं, भविष्य का जो सोचा है उसके लिए कुछ पुरुष प्रयत्न कर सकते हैं. दैट इज ऑल लाइफ. बट नाउ द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर ओन सेल्फ. आप लोग सब गिफ्ट लोगों के लिए बनाते हो, देते हो. एम आई राइट? Have you ever thought of gifting your own self something that is extraordinary, that is beyond the ken of human intelligence, that can make your life better? Your gifts make moments better. Your gifts makes occasions memorable. But your own gift to your own self can make your life better. इसके बारे में कुछ सोचा ही नहीं सोचा है. कम लोग सोचते हैं. Because 99.9% people upon this earth are followers. Only 0.01 are leaders in some way. तो आज हमें ये सीख के जाना है. Okay, I'm being told जरा हिंदी ज्यादा बोलना, इंग्लिश कम कर देना, टिल्ट हो जाते हैं. क्योंकि प्रवक्ता ने दोनों लैंग्वेज यूज की, अमित जी ने दोनों लैंग्वेज यूज की, तो मैंने सोचा मैं भी दोनों लैंग्वेज यूज करूं. हाँ, जैसे फ्लो चलता है सभा का, तो वैसे ही चलना पड़ता है. तो बात हम ये कर रहे हैं, अपने आप को एक भेंट देना जिससे हमारा जीवन संगीन और रंगीन बने. वो बहुत जरूरी है. जैसे मैंने कहा, आप अच्छी गिफ्ट्स बनाते हो, लोगों के प्रसंग को शोभा देते हो, लाइफ टाइम मेमोरी उनकी बन जाती है आपके गिफ्ट से. लेकिन आपको अब ये सोचना है, बिकॉज आपने एक संत को बुलाया है, और एक सच्ची बात कहना वो हमारा धर्म है, और सच्ची बात आपको सुनाना वो हमारा कर्तव्य बनता है. क्योंकि हम स्वार्थ से नहीं बोलते, हम निस्वार्थ भाव से बोलते हैं. आई एम बीन टॉकिंग सिंस मोर देन 30 years ऑन नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स. आई डोंट चार्ज अ सिंगल पेनी फॉर माय टॉक्स. आज भी यहाँ आने का मैंने एक पैसा भी नहीं लिया है. ये मेरी सेल्फलेस सर्विस है सोसाइटी के लिए. लोगों को अच्छे विचार देना, वर्तन सिखाना, अभिगम सिखाना, ये एक संत की सेवा होती है. तो बात हम ये कर रहे थे, अपने आप को भेंट देना. वो क्या है? देखो, आप जब गिफ्ट पैक करते हो, जितना मूल्य गिफ्ट का होता है, उतना ही मूल्य अपीयरेंस की दृष्टि है, लुक्स की दृष्टि से और प्रेजेंटेशन की दृष्टि से पैकिंग का भी होता है. हाँ या ना? गिफ्ट मूल्यवान हो
लेकिन पैकिंग खराब हो तो गिफ्ट की वैल्यू कम हो जाती है। और रिवर्स तो अच्छा ही है, वो तो आप नियमित करते हो कमर्शियल लेवल पे। गिफ्ट थोड़ी कमजोर हो लेकिन पैकिंग जबरदस्त बना दिया। आपकी कुछ कमर्शियल बातें मैं कर रहा हूं। हाँ, इट्स पार्ट ऑफ बिजनेस। तो पहली बात मैंने कि गिफ्ट तो भगवान ने अच्छी दी, पुरुषार्थ का तत्व रखा, बुद्धिमत्ता दी भगवान ने। अब डिजाइन हमें करनी है। वो क्या है? You know, coal, graphite and diamond are real brothers. Rather, they are triplets. Coal, graphite and diamond are real brothers. सगे भाई हैं। तीनों कार्बन एटम के बने हैं। लेकिन जब कार्बन एटम हैफाजार्ड साथ में आते हैं, without a structure, without a design, without any organized way of coming together, वो कोल बन जाता है, कोयला बन जाता है। वही कार्बन एटम्स जब थोड़े ऑर्गेनाइज होते हैं और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में साथ में आते हैं। वी ऑल स्टडीड दिस हेक्सागोनल, द बेंजीन रिंग इन केमिस्ट्री इन हाई स्कूल्स एंड हायर सेकेंडरीज। तो हेक्सागोनल रूप में साथ में आते हैं तो वो ग्रेफाइट बन जाता है। वो पेंसिल से लेके न्यूक्लियर प्लांट तक उसका उपयोग है। वही कार्बन एटम्स, इफ दे कम टुगेदर इन अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, द फाइनल आउटकम इज अ डायमंड। तीनों सगे भाई हैं, लेकिन तीनों की कीमत में बहुत बड़ा फर्क है। एक भाई की कीमत में दूसरा भाई तो ट्रक भरा जाता है। इन अ स्मॉल पीस ऑफ डायमंड यू कैन परचेस ट्रक लोड्स ऑफ गोल्ड, कोल एंड ग्रेफाइट। क्यों? सगे भाई हैं, डिफरेंस मार्केट वैल्यू में भी है और लोगों के अंतर में, भाव में भी है। व्हाई? नाउ रिमेंबर दिस वर्ड्स, एंड इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग इन दिस टॉक, आप कुछ भी याद अगर रखना पाए तो ये शब्द याद रखना, डिजाइन ऑफ योर इंटरनल स्ट्रक्चर। कीमत वहां से होती है। डिजाइन ऑफ योर इंटरनल स्ट्रक्चर। बाह्य तो हमारे पास सब कुछ है, बुद्धि है और कम बुद्धि है तो इंटरनेट है। बुद्धि है लोगों के पास, और अगर बुद्धि कम है तो बाकी की बुद्धि कौन देता है? इंटरनेट दे देता है। सभी को अवेलेबल है, मुफ्त में है, मिल जाता है। इट इज एन इंफॉर्मेशन हाईवे। तो बुद्धि सभी के पास है। मैंने जैसे कहा, परिश्रम का तत्व है। 5-15 अच्छे कनेक्शन है सोसाइटी में सभी को। कुछ 2-5 लोग पूछते हैं, बात करते हैं, मिलने के लिए आते हैं, वो भी सभी के पास है। 25-50 रिश्तेदारी अच्छी है शहर में। So from intelligence to an element of hard work, to social connectivity, to internet exposure, to networking, everybody has it, isn't it? तो बाहर कौन आएगा? ऊपर उठ के कौन आएगा? कंपटीशन कौन जीतेगा? One who has a better design of his internal structure. नीतिमत्ता, प्रामाणिकता, धैर्य, सत्य, टू हेल्प अदर्स, अन्य को मदद करने की भावना। इस प्रकार से सद्गुण से आप अपने आप को आभूषित करेंगे तो आप जीवन में बढ़िया प्रगति। मुझे आप सभी को यह पूछना है कि हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली बिलीव दैट आई नीड सम चेंज टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई ओन सेल्फ? सभी ने हाथ ऊंचे किए। चलो, इतना तो कुछ अच्छा है, आज एटमॉस्फेयर अच्छा है। Everybody needs a positive change, and we are learners and we are students till the last breath of our life. Positive change हम सभी में जरूरी है ताकि we better fit our own ecosystem. As a family member, as a professional, in our social circuits, in our neighborhood, सभी में better fit होने के लिए we need a change in ourselves, a positive change. That positive change is redesigning your internal structure and ornamenting it with value system. वो सबसे अगत्य की बात है। A value system in your life is your biggest asset. How many of you agree with this statement? Everybody of us. Money is not your biggest asset.
प्रॉपर्टीज इज नॉट योर बिगेस्ट एसेट. क्यों? वैल्यू सिस्टम में कमी आई, मनी और प्रॉपर्टी सब एक सेकंड में चले जाते हैं. है या ना? और वैल्यू सिस्टम 100% परफेक्ट है तो मनी, प्रॉपर्टीज, रिसोर्सेज, दे हैव टू कम टू यू. Money does not have the power to attract a value system. Value system has the power to attract all resources. आप इतिहास देख ले, 200-500 साल का लिखा हुआ रिकॉर्डेड इतिहास आप चेक कर ले. History is full of pages with this kind of stories. तो वैल्यू सिस्टम आपकी सबसे बड़ी अमानत है. That is the greatest gift that you can give to yourself. तो इसमें प्रथम बात हमने ये की, your love for ethics, your love for discipline, your love for norms. कभी मैं प्रोफेशनल्स को बात करता हूं तब उनको कहता हूं, everybody of you must marry twice. One, you're already married or you're going to get married with your spouse, and second, marriage with your ethics. उसी के साथ भी शादी करनी है. मैं कोई भी संजोग में, कोई भी परिस्थिति में अनैतिक काम नहीं कर सकता. So that you can stand in the midst of any crowd, any time of your life, with your head held high, कि मैंने जीवन में कुछ गलत नहीं किया. और अंग्रेजी में एक कहावत है, no pillow is as soft as a clear conscience. रात को जब आप सोने के लिए जाते हो बेडरूम में, तो softest pillow to put your head and get a good sleep at night is a clear conscience that today I have not done anything wrong in my life. This is gifting yourself a value system.